नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले आज जितनी लंबी फेंकते हैं उतनी ही फेंका करते थे, उतना ही फेंका करते थे। लेकिन तब नेशनल प्लेयर थे और 2014 में इंटरनेशनल प्लेयर हो गए। 2014 के पहले की उनकी कई क्लिप्स आपने सुनी होंगी, कई सुनी होंगी। इसमें कोई बड़ा हम रॉकेट साइंस कुछ नया नहीं ढूंढ के ला रहे हैं, कई आपने सुनी। वो सुना होगा उनसे कि जब रुपए की साख गिरती है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है, तो रुपया नहीं गिरता, देश की इज्जत गिरती है। और 2014 के बाद क्या हुआ? रुपए पर लटक गए खुद। अगर रुपया नहीं गिरेगा तो मोदी अपना पूरा वजन देकर के उसको खींच कर रसातल में पहुंचा दी। किसी ने सवाल पूछा? किसी ने पूछा देश में? किसी मीडिया ने, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी फिल्म एक्टर ने, जूही चावला, अनिल कपूर, बोनी कपूर, अमिताभ बच्चन, किसी ने पूछा? नहीं पूछा ना। नहीं पूछा। ऐसे बहुत सारे बयान है, एक नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल में बताया था। आंतरिक सुरक्षा कौन जिम्मेदार होता है, बाहरी सुरक्षा के लिए कौन, कैसे घुसपैठ हो जाती है, हथियार कैसे देश के भीतर आ गए, इसकी जवाबदेही किसकी होती है। मुंबई में अटैक हुआ, कैसे देश के भीतर आ गए हथियार। लेकिन पुलवामा, पहलगाम पे किसी ने पूछा मोदी से कि देश के भीतर कैसे आ गए हथियार? नहीं पूछा ना। खैर, क्यों नहीं पूछते हैं? मीडिया इसलिए नहीं पूछती क्योंकि उनको 5 रुपए वाले पार्ले बिस्कुट 2 टाइम आधा आधा पैकेट दिया जाता है, उसमें व्यस्त। इंडस्ट्री में जितने हैं वो अमिताभ बच्चन से लेकर के, मैं उनका नाम पहले लेता हूं क्योंकि इस देश के अवसरवादियों में नाम लिखा जाएगा तो सबसे ऊपर नाम लिखा जाएगा। ये मेरे निजी विचार हैं, कोई सहमत हो ना। ट्रैक रिकॉर्ड है अमर सिंह से लेकर के, उससे पहले से लेकर के और आज तक। तो अमिताभ बच्चन से लेके अनिल कपूर, जूही चावला, इन्हें सरवाइव करना है। जो पैसा दुनिया भर का भरा हुआ है वो सरवाइव करना है इनको। वहां पे तो तैमूर की भी तलाश मोदी करने लगते हैं कि तैमूर आ गया होता तो बहुत अच्छा होता, उसको भी देख लेते, नन्हा मुन्ना छोटा सा बच्चा। और दूसरे बेटे का नाम तैमूर हो जाए तो उसमें दूसरी चीज की तलाश होने लगती है। खैर, नरेंद्र मोदी ये सब क्यों कर पा रहे, क्यों कर पा रहे? आज जो हमको क्लिप मिली है मात्र 20 सेकंड की वीडियो है। ये 20 सेकंड की वीडियो हम अनऑफिशियली हमेशा चर्चा करते थे, हम हेमंत भाई सब लोग अक्सर चर्चा करते थे। लेकिन आज 20 सेकंड की एक वीडियो मिली। इस वीडियो के मिलने के बाद हमें लगा कि अब आप तक वो हमारी अनऑफिशियल बात ऑफिशियली आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी दरअसल इसलिए ये सारा जुमलेबाजी कर पाते हैं क्योंकि सपने बेचने के, गुजराती कहे ना, गुजराती बहुत तगड़ा व्यापारी होता है, ये सपने बेचने वाले व्यापारी हैं। और इनकी सच्चाई इनकी वीडियो में खुलेगी, कैसे 143 करोड़ लोगों को ये रोज झांसा दे रहे हैं, रोज झांसा दे रहे हैं इनकी वीडियो में। हम नहीं बोल रहे हैं, इनका वीडियो बोलेगा। और इनका वीडियो ये सुनने के बाद अगर इसके बाद भी किसी अंधभक्त को ऐसे नरेंद्र मोदी पे गर्व है तो उसके मानसिक स्थिति के लिए सिर्फ हम ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हेमंत भाई को ले आइए और फिर हम सुनवा देते हैं। आप जोड़िए जरा। स्वागत है हेमंत भाई। जरा सुनिए, क्लिप बहुत लंबी नहीं है, 20 सेकंड है, और 2 बार रिपीट करके सुना दीजिएगा ताकि लोग पूरा सुन लें ध्यान से। लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए भैया। 2050 में ऐसा होगा और बारे होगा तो होगा भी, हम कहां होंगे। इसी आंखों से सपने पूरे होते देखना है दोस्तों। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए भैया। 2050 में ऐसा होगा और बारे होगा तो होगा भी, हम कहां होंगे। इसी आंखों से सपने पूरे होते देखना है दोस्तों। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। अब बताइए, हिंदी में मैं बोलूं कि अंग्रेजी में? हिपोक्रेसी बोलूं या दोगलापन बोलूं? हेमंत भाई,
ये नरेंद्र मोदी हैं। ये जो मुख्यमंत्री थे तो कहते थे 2050 में ऐसा होगा। 2000 दोस्तों 2050 में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे क्या पता है। अब नरेंद्र मोदी 1000 साल लंबे प्रोजेक्ट पर लोगों को कहते हैं 1000 साल बाद भारत कैसा होगा। आप लोग मेरे साथ सोचो, आंख बंद करके सोचो और फिर बोलो मोदी 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 है तो मुमकिन है। और पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं। मैं कुछ ट्वीट अभी आपको दिखाऊंगा, जो लोग जागरूक हैं वो क्या लिख रहे हैं उनको दिखाऊंगा। ये तो अभी खाली 2047 आपने सुना, सिर्फ 2047 सुना है ना। असली प्लान मोदी का 2047 नहीं है, वो 3047 है असली वाला। धरती रहेगी कि नहीं रहेगी नहीं पता है, उस वक्त का सपना दिखा रहा है। और यही मोदी हैं जब 2014 के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा क्या था, मेरे भाइयों बहनों मुझे 60 महीना दे दो, मात्र 60 महीने, सिर्फ 60 महीना दे दो, मैं 60 साल का हिसाब कर दूंगा। 60 महीना। उसके बाद 2016 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी में पूरा देश को लाइन में लगा करके देश सत्यानाश कर दिया इकोनॉमी का। 50 दिन बाद अगर मेरी कहीं कमी रह जाए तो किसी चौराहे पे खड़ा कर देना मुझे। आज तक चौराहे चौराहे पे, जिस चौराहे पे मैं जाता हूं, एक बार गाड़ी रेड लाइट पे रोक करके चारों तरफ देखता हूं कहीं नरेंद्र मोदी दिख जाए। हर चौराहे कोई कमी रह जाए दोस्तों मेरी, चौराहे पे खड़ा कर देना। उसके बाद 2019 में 5 साल और दोस्तों 2024 में, अरे आप समझ लीजिए कि किसानों की आय 2022 में दुगनी, 2024 में 2023 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2024 में 5 ट्रिलियन होगा, 2025 में होगा, 2026 में होगा, अब कह रहे हैं सब 2029 में होगा। नीचे आ गए हम, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। आपको दिखा दें 1000 साल वाला, 1000 साल वाला बुलाइए जरा, एक एक करके दिखा दीजिए, जितने स्क्रीनशॉट से सब दिखा दीजिए, सब एक एक करके देखिए। ये लिखा है नरोला जी ने, उनका वीडियो ट्वीट करके, वीडियो रिपब्लिक का है तो हम नहीं दिखाए, अभी 2 दिन पहले भाई, 2 दिन पहले क्या बोले, 1000 साल का हम रोड मैप बना रहे हैं, पूरा खाका खींच रहे हैं। क्या लिखा नरोला जी ने, 1000 years हाउ आर भक्ट्स स्टिल इम्प्रेस्ड विद दिस मैन। अब भी ये अंधभक्त कैसे इस व्यक्ति से इम्प्रेशन प्रभावित है। It's mind blowing how even the most educated ones still don't get it. ये आखिरी लाइन बहुत बढ़िया लिखा इन्होंने कि मतलब ये माइंड ब्लोइंग है। सबसे पढ़े लिखे लोग जो हैं इस देश में, वो भी पता नहीं कैसे इस व्यक्ति की बातों विश्वास करते हैं या भरोसा करते हैं या गंभीरता से लेते हैं। और हमने देखा है एक बार नहीं 10 बार, नाले से गैस निकालने पर इस देश के वैज्ञानिक, इस देश का जो वैज्ञानिक समुदाय है वो ताली बजाता है। इस देश की विडंबना ये है, इस देश की विडंबना नरेंद्र मोदी नहीं है, मैं आज भी कह दूं, इस देश की विडंबना है वो वैज्ञानिक, वो पढ़े लिखे लोग, वो किसान, वो नौजवान, वो पत्रकार, चाहे हम ही क्यों ना हो, जो नाले से गैस निकलने पर वैज्ञानिक ताली बजाते हैं। बताइए श्रुति दोहरे क्या लिख रही है। दुग्गल साहब पहले 4-5 वर्ष की बात करते थे, 2022 तक सबका अपना घर होगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जैसे जुमले देते थे। उसके बाद 20-20 वर्षों की बात करने लगे, 2047 तक विकसित भारत बनेगा, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जैसे जुमले, फिर 20-20 वर्ष का झांसा। अब 100-200 वर्षों की नहीं, सीधे 1000 वर्षों की बात करने लग गए हैं। इनके लिए महामानव शब्द छोटा लगने लगा है। ये बात ठीक है, शब्द ही छोटा पड़ गया महामानव। चलिए आगे अगला लाइए। देखिए, मान लीजिए ट्वीट पर आप लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, गोदी चैनल ही ये आलोचना नहीं कर रहे, ये बता रहे हैं भारत उतावले फैसले नहीं करता, हम अगले 1000 साल का भविष्य लिख रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच बोले पीएम मोदी। ये पीएम मोदी कहते थे 2014 पहले कि 2050 का हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, और आज पीएम मोदी कह रहे हैं कि भारत उतावले फैसले नहीं लेता, 1000 साल तक का भी प्लानिंग करेगा। बताओ, इंडिया विल राइट फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट
1000 years. PM Modi at Republic Summit 2026 declares nation has a memory chip of centuries. वाह रे, मेमोरी चिप यही बेचो, यही चिप अपना बेचो, लाओ भैया। और कुछ है? और कुछ नहीं, इतना ही में हमारा तो ऊपरी मंजिल उड़ने लगा है। इतने रोक दो, अब हो भी तो ना चलाओ। हेमंत भाई, इनके इनकी हेडलाइंस पढ़ने के बाद मेरे पास सवाल वाल खत्म हो जाते हैं। होता है ना कि एकदम आपको ईश्वर की प्राप्ति जैसा अनुभव होने लगे, एकदम ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर के ही अगल बगल कहीं बैठा हूँ। आशीष भाई नमस्कार। ये आदमी 2050 इंतजार नहीं कर सकता था, ये आदमी 2050 नहीं, आज 1000 साल का भविष्य लिख रहा है। कैसे? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। बस इतनी सी बात है, बहुत छोटी सी बात, जैसे कई बार आप कहते हो 2014 से पहले वायदे बड़े होते थे, अब 2014 के बाद डेडलाइन बड़ी होने लगी। केवल इतनी सी बात। जब वायदे पूरे ना कर पाओ तो डेडलाइन तो बढ़ा ही सकते हो, और वादों का जिक्र छोड़ दो। तो अब वायदे देखिए, आपने 5 ट्रिलियन की बात कह दी, सांख्यिकी की बात है, 5 ट्रिलियन होनी थी, अब 3.92 के आसपास है, घट गई। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था थी, अब छठे की होगी। विकास तो बहुत हुआ है। 100 स्मार्ट सिटी भगत लोग ढूंढ लाए, कहीं कोई एक मिल जाए तो बता दे। काला धन कितना आना था कोई बता दे। आज तक आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से कोई भी ऐसी चीज सुनी है जो डिलीवरी हो गई हो? कृषि बिल लेके आए 3, उनका फायदा किसानों को नहीं समझ पाए। क्या बताया कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई। ठीक। जीएसटी लेकर के आए, सारे के सारा बिजनेस ठप कर दिया। आज तक जो अपने जितने भी व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनको समझ में नहीं आया कि जीएसटी के लाभ क्या है। उनको समझाने की मोदी जी को जरूरत भी नहीं। वो उस अंधभक्तों की श्रेणी में है जिनका सत्यानाश बेशक हो जाए, लेकिन वो वोट देंगे संघ को, तो वो ठीक है, ठीक दिशा में चल रहे हैं। काले धन का कोई जिक्र रामदेव करते हो, कोई और करते हो। पेट्रोल 100 से पार पहुंचा दिया, डॉलर 100 पे जाने वाला है, डीजल भी पहुंचने वाला है। पेट्रोल के अंदर 20% इथानॉल मिला दी है माननीय गडकरी जी ने। आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से इथानॉल शब्द सुना है आपने? गडकरी का उपचार कर दिया ये काम करवा के। जो गडकरी ये कहा करते कि मेरा तो स्टाफ भी मैं नहीं लगा सकता, आज वो 10% और 20% इथानॉल मिला रहे हैं और मोदी चुप है। हल्के में मत लीजिएगा इसको। देश की लाखों करोड़ों गाड़ियां बर्बाद होगी। किसी का फ्यूल पंप गया, किसी का इंजन गया, किसी का जेट गया, किसी का कुछ गया, सारी सड़क पे बंद होने लगी। आज आप ये नहीं कह सकते कि आप गाड़ी से गए 2 किलोमीटर ऑफिस में पहुंच जाएंगे, पता नहीं कहां ब्रेकडाउन हो जाएगी। पेट्रोल पंप पे जाएंगे, वहां पे नोटिस लगा हुआ है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल की है तो बार बार उसको चेक कराइए, उसकी टंकी साफ कराइए, उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है। पेट्रोल पंप में वार्निंग लगी, कहो तुम भेज देता हूं। ये मोदी जी का, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा हुआ तो आमतौर पे होता क्या है कि दोनों चॉइसेस दी जाती है, इथानॉल प्लस और दूसरा जो आपको लेना है ले लीजिए। लेकिन कुपन शासन चल रहा है पूरे देश के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं। ये एक चीज हुई आशीष भाई कि जो, क्योंकि इनको पता है कि देश में कोई बोलने वाला है ही नहीं ना, गुलाम है। 1000 साल तो गुलामी सब की जेली है, तो इनको कोई क्या जवाब देगा? सड़क पे कोई आएगा नहीं, इनको पता है इस बात का। ये जो इथानॉल वाला खेल, इसको छोटा खेल मान रहे हो कि आप सरेआम डकैती है। 20 रुपए की चीज 115 रुपए में आपको दी जा रही है और कोई बोलने वाला नहीं। हेडिंग क्या दिखाया आपने? पश्चिम एशिया संकट के बीच, बोले मोदी। पश्चिम एशिया संकट तो खत्म हो गया भाई साहब। पाकिस्तान ने आज आपको पता है कितना पेट्रोल डीजल के रेट घटाए? 75 और 84 रुपए। ठीक। और यहाँ पे 4 साल तक सस्ता तेल लेते रहे आप अमेरिका, अपने क्या नाम है, रूस से। एक नए पैसे का फायदा किसी गरीब आदमी को मिला हो तो, उपभोक्ता को मिला हो तो 4 साल तक। और 2 महीने युद्ध चला नहीं और ठाकर के रेट बढ़ा दिए और वापसी होगी नहीं, और इथानॉल मिला दिया। और अब ताजी खबर सुन लीजिए, आप ज्यादा उछलिएगा मत, क्योंकि आप सोचेंगे कि डीजल वाली गाड़ियां छोड़ दी, उसके अंदर भी आइसोब्यूटालिन मिलाने की तैयारी, उसका भी इलाज करेंगे पक्का। इनको ये नहीं पता कुपड़ों को कि उसके लिए गाड़ी का इंजन और वो सारी और पुरानी गाड़ियां कहां जाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं, ऑप्शन भी नहीं। तो ये विश्वगुरु भारत बढ़ा रही है। 1000 साल बाद क्या करेगा बता सकते हैं मोदी जी? विकसित भारत की अवधारणा बता दी आपको क्या है? कभी आपको ये बताया था स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है, कितने हो जाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या खासियतें होंगी? कभी कुछ बताया आज तक? किसानों की आय दोगुनी करनी थी, वो होगी क्या? हर घर पे छत मिलनी थी, मिल गई क्या? तो आशीष भाई, लफाजी एक चीज है और डिलीवरी दूसरी चीज है। डिलीवरी तो इनको सिखाई नहीं गई। जिस एनजीओ से आते हैं ये, उसमें केवल लफाजी, झूठ, मक्कारी,
भय और भ्रम। ये एक, इनको पता है कि ये देश इसी चलेगा, कोई कसर बच जाए तो राम मंदिर। अब वहां जाके उसमें देख लीजिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वो हो रहा है महाकाल के वहां पे, उज्जैन में, कोई मतलब नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। आप केवल एक बात सोचिए, किसी कांग्रेस शासित राज्य के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने इतनी जमीनें ली होती किसी डेवलपमेंट साइट पे, क्या हल करता? बीजेपी, सीबीआई, ईडी, सब सारे के सारे क्या कर रहे होते इस टाइम? कहीं चूं चपक है? किसी अखबार में आपने खबर देखी? आज कल एक्सप्रेस ने छापी थी, ब्रेक की थी, कहीं अखबार में कोई फॉलोअप है किसी? ये है इनका शासन। इनको कोई मतलब नहीं 1000 साल से, 500 साल से। पहले भी लूटा करते अंग्रेजों से मिलकर, आज भी लूट रहे हैं। आज डायरेक्ट पावर आ गई अपने पास, कहीं कोई इशू ही नहीं है। केवल और केवल पूरी तरह विकसित हो जाएगा, 1000 सालों का विजन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, सोचते रहना, कुछ करना मत। गंगा साफ होगी होगी, गंगा मैया ने बुलाया था, दोगे हिसाब? सवाल मुक्त भारत बना दिया, जवाब मुक्त भारत बना दिया, जवाबदेही मुक्त भारत बना दिया, खबर मुक्त भारत बना दिया। पीएम केयर्स का हिसाब दे दोगे? आप तो ये कहने आए थे ना, खाना खाऊंगा ना खाने दूंगा। दे दीजिए पीएम केयर्स का हिसाब। जब पीएम केयर्स का हिसाब नहीं दे रहे तो राम मंदिर ट्रस्ट का कैसे दे देंगे? उज्जैन का कैसे दे देंगे? कहां से आए मुख्यमंत्री के पास? केवल कल्पना कीजिए, राहुल गांधी के जो अपने क्या नाम है जीजा हैं, 3.58 एकड़ जमीन का मामला था गुड़गांव का। पूरे देश में घूम घूम के जीजा, जीजा श्री, दामाद श्री, क्या चलाया इन्होंने? 12 साल से सत्ता में, क्या कर लिया उसका? रॉबर्ट वाड्रा का क्या प्रूव कर दिया? केवल भय, केवल भ्रम, केवल झूठ, यूएसपी है उनकी, इसको स्वीकार कीजिए आप। और जब उसके सहारे चल रहा है तो जवाबदेही कोई मांगेगा ही नहीं, ना आपने देनी। भाजपा शासित राज्यों में जो राजनाथ ने क्या कहा था, आपको बताया था कि हमारे इस्तीफे नहीं होते, यूपीए नहीं। इससे बड़ी चीज आपको और क्या चाहिए बताइए? अगले किसी चीज की परवाह नहीं करते, उनको पता है कि सारे का सारा सिस्टम कंट्रोल में। पवित्र राम मंदिर के नाम पर लूट रही, कोई कार्रवाई नहीं। अब पहले तो ये ड्रामा था ना कि एसआईटी बना रखी है, यही कहा था ना। अब तो एसआईटी ने भी कह दिया कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, फिर कर ली, 24 घंटे हो गए। तो होना ये चाहिए था कि एफआईआर दर्ज होती फिर एसआईटी बनती। यहां उल्टा हुआ, एसआईटी बन गई, जांच रिपोर्ट दे दी, एफआईआर की सिफारिश कर दी, फिर भी एफआईआर नहीं हुई। ये बच्चों की, लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, कहीं कोई जवाबदेही है? आज भी कैबिनेट मंत्री बना हुआ है भाई, और क्या कह रहा है कि जो ये बैठे हुए हैं धरने वाले, ये देश के दुश्मन है। तो आज वो आपके जो कॉकरोच पार्टी वाले हैं, उन्होंने कहा भी कि हम आतंकवादी नहीं, हम देश विरोधी नहीं। तो जो सवाल पूछे वो आतंकवादी, वो जॉर्ज सोरोस पंडित, वो फलाना। जमीन के घोटाले में शामिल होने के बावजूद बीजेपी का सीएम यहां भी बना हुआ है, अरुणाचल में भी बना हुआ है। इथानॉल गडकरी का कोई शामिल नहीं है, तो सरेआम है राम नाम की। आपने पीएम केयर्स के नाम पे किया, किसी ने इथानॉल पे किया, किसी ने जमीनों के नाम पे कर लिया, किसी ने राम मंदिर के नाम पे कर लिया, किसी ने अपने परिवार को ठेके दे डाले अरुणाचल में। किसी पे कोई कार्रवाई हुई? कहां है सीबीआई, ईडी? एड्रेस नहीं पता क्या? ये भाई साहब, आप हेमंत भाई अलग अलग करके देखते हो, ये सारा सेंट्रलाइज सिस्टम है। जिनके आप नाम ले रहे हो, ये लोग अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लोगों को लगता होगा अपने लिए। अब ये जैसे मोहन यादव का नाम आप लेते हो, मोहन यादव इतना बड़ा काम कर रहे हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में, तो अगर छोटा सा खुरचन भी नहीं है, जितना बड़ा काम कर रहे हैं उसका खुरचन भी नहीं है। मोहन यादव पर सबकी नजर है। मोहन यादव दिल्ली के लिए क्या करना चला, ये भी कभी इंडियन एक्सप्रेस छाप दे। मैं तो कल कल सबने कहा, मोहन यादव आज तक, मेरा मध्य प्रदेश से बहुत गहरा नाता है, मैं तो जाता रहता हूं, कभी भी मतलब हमारे बहुत सारे वहां पर भोपाल वगैरह में ऐसे मतलब पारिवारिक लोग हैं, रिश्ते में लोग हैं, वो सारे के सारे भाजपा समर्थक, सब भाजपा समर्थक। कभी भी उन्होंने भाजपाई मुख्यमंत्री की आलोचना नहीं की थी, शिवराज के रहते भी नहीं की थी। शिवराज में कई कमियां थी, रहते भी नहीं, हल्का फुल्का कभी कर दी। पहली बार मैंने सुना कि मोहन यादव के को लेकर के, मैं गया था पिछली बार भोपाल, कोई ऐसा नहीं था, सबने कहा अरे इतना करप्शन तो हमने कभी देखा ही नहीं था, इतना कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी मैंने एक सवाल कल उठाया था जब ये छपा, कि देश भर में मोहन यादव जो कर रहे हैं, वो आप लोग बार बार कहते हो ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग, मोहन यादव तो वही हैं, मोहन यादव का ही इंडियन एक्सप्रेस ने छापा
और वो भी इंडियन एक्सप्रेस, जिसको पत्रकारिता आजकल नरेंद्र मोदी सिखाते हैं। देखो बहुत लोग बोले ना बोले, हम तो एक मतलब एक समान भाव से सबको देखते हैं। जब एक बार खटक गया, जब नरेंद्र मोदी सिखाने लगे तो रामनाथ गोयनका और जनसंघ और संघ सब संबंध पे पड़ताल करनी पड़ जाती है। हाँ, मैं इसी बात का खिलाफत भी करता हूं कि व्यक्ति पूजक नहीं होना चाहिए। हमारा भी आप आंख बंद करके समर्थन मत करिए, क्योंकि यूट्यूब की भी दुनिया में क्या है, फैन फॉलोइंग बना लिया सबको। फैन फॉलोइंग बनाने की ज्यादा चिंता रहती है। फैन बन गए तो अब लाइट रहे ना रहे आप लोग चलते रहो, इससे लाइट रहे ना रहे चलते रहो। तो वो अलग व्यवस्था, उसी को मैं उसी की मुखालफत करता हूं हमेशा। तो इसीलिए हमको हमारे पत्रकारिता में भी लोग नहीं पसंद करते कि ये आदमी बहुत रेडिकल है, बागी आदमी। किसी फैन में आंख बंद करके नहीं बनो। यही हमारी आदत, भारतीयों की जो है ना आदत, यही आदत नरेंद्र मोदी चुनवाती है। यही आदत, ये बड़ी कड़वी बात है, यही आदत है जो नरेंद्र मोदी चुनवाती है। ये आदत नहीं होती तो इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा कोई लीडर देश नहीं चला रहा होता, कभी नहीं चला रहा। तो कुल मिला के जिस बात पर हम थे उसी बात पर फिर आ जा रहा है। मोहन यादव सिर्फ वही, मैं हेमंत भाई वाले कोट को इस्तेमाल करता हूं, टिप ऑफ द आइसबर्ग वही है। उसको छापने दिखाने के पीछे भी बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। वहां पर पीएम की कुर्सी, मैंने कल भी इस बात को कहा था, आप ध्यान में रखिए, नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में जब उन्होंने आडवाणी जी को नहीं छोड़ा, तो मैं अभी भी मानता हूं कि अमित शाह को बख्श देंगे या इतने आसानी से कुर्सी सौंप देंगे, ये मैं नहीं मुमकिन मानता। अंतर क्या है, आडवाणी जी अतीत हो चुके हैं, अमित शाह उनके वर्तमान की जरूरत है। लेकिन नरेंद्र मोदी का इतिहास इस मामले में बहुत बहुत ही जो है अलार्मिंग है। तो मुझे कई बार लगता है, ये मेरे मन का वहम हो सकता है, कई बार लगता है ये वो मुख्यमंत्री हैं, ये अलग अलग राज्यों में भजन लाल, मोहन यादव, जो मुख्यमंत्री शाह के अपने मिशन को मजबूत करने के लिए, जैसे कहते हैं कि पूरा चारों तरफ अपना, कि सारा कुछ मेरा है, कहीं इस मौके का लाभ, अच्छा मोदी जी संघ से भी कब हाथ मिला ले कोई पता नहीं है, कि चलो दोनों मिल करके निपटा देते हैं, जब तक हम हैं हमको रहने दो, आगे वाला अमित शाह को समझ लो, मिलके समझ लेते हैं। और एक बार अगर अमित शाह के हाथ से फिसल गया मामला, तो फिर दोबारा हाथ में आने वाला नहीं, एक बार फिसल गया तो। मैं इसको बड़ा दूसरे तरीके से देखता हूं। मैंने, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये भी कहता हूं हो सकता है मैं गलत हूं, इसलिए मोहन यादव वगैरह को पूरा जो है एक विशेष मिशन के तहत मुझे लगता है छापा जा रहा है। क्योंकि छापने के लिए बहुत लोग हैं, और मुझे लगता है अगर इंडियन एक्सप्रेस में छपे तो हर पन्ने पे एक मुख्यमंत्री के लिए फुल पेज डेडिकेटेड होना चाहिए। हेमंत भाई, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हर मुख्यमंत्री के लिए एक पन्ना डेडिकेटेड, फ्रंट पे ही मोहन यादव को रखो, उसके पीछे किसी और को, किसी और को, किसी और। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, लेकिन आशीष भाई समस्या पता है क्या है, इसको देखना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भ्रष्टाचार कहां नहीं, केवल सिलेक्टिव पार्ट क्यों बाहर आते हैं, पूरे के पूरा मामले बाहर क्यों नहीं आते। मान लिया एक्सप्रेस ने स्टोरी ब्रेक की थी, आज आप मुझे भोपाल का एक अखबार दिखाइए जिसने उस खबर का फॉलोअप किया हो। पहले तो डर रहे थे, हिम्मत नहीं थी, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अब तो खोल दिया उन्होंने, अब तो इस पे काम कर सकते हो ना। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर से इशारा है, और ये खबर भी, ये मान लीजिएगा ये खबर छपी है तो वैसे नहीं छपी, इसके पीछे किसी बड़े भाजपाई का स्पष्ट हाथ है, स्पष्ट। और इशारे मिलने लगे, किनका हाथ? इशारे मिलने लगे, भाजपाई का भी हाथ है, आरएसएस में भी कुछ लोगों का हाथ है, जो लोग मोहन यादव के साथ सारी की सारी चीजें, जो कुछ चला, जो कुछ देखा। अब आप ये बताइए आशीष भाई, राम मंदिर की तो आज तो आप मोहन यादव का आगे चलो कोई बात नहीं, राम मंदिर को तो बने भी सारी बात हुए समय हो गया। जब जमीनें खरीदी जा रही थी, राहुल गांधी तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 6 साल से, अब तो एसआईटी की प्रोब हुई है, इससे 6 साल पहले ऑडिट ने बाकायदा सिस्टम रिकॉर्ड को लेकर के, जो राम मंदिर के डोनेशंस थे उसको लेकर के सवाल उठाए थे। आज बाकायदा फिर एक्सप्रेस ने फॉलोअप किया है। क्या कदम उठाया आपने? अगर लोग ऑडिट कराना ही नहीं भाई,
इसलिए ऑडिट घूमता नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इस देश में तमाम सरकारी मंत्रालयों का सीएजी ऑडिट होता था ना। 2014 के बाद कहां चले गए वो? विनोद राय थे आपके, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था 2G में, याद होगा ना आपको। अब वो सीएजी कहां चला गया? कुछ अधिकारियों ने जो दिल्ली के अंदर यूईआर बना है, अब जो रोड बना है नया, उसमें बताया कि 250 करोड़ रुपए सीएजी की रिपोर्ट में आई कि वो इस 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बना है। वो अधिकारी ढूंढ के दिखा दो मुझे, कहां है आजकल। कितने बड़े बड़े मामले हुए हैं, कहीं कोई सीएजी दिख रहा है क्या आपको? तो सारे के सारे सिस्टम को डिफंक्ट करने का जो कार्यक्रम है वो बहुत शिद्दत से अगलों ने इंश्योर कर लिया। इसमें आपको टेंशन मानने की अब जरूरत नहीं है। जिस तरीके की परिस्थितियां हैं आज, वो एक ही बात है हर तरफ, और वो बात सिंपल है कि लूटो खाओ और मौज बनाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, क्या कहा करते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और अब विरोधियों, जो विरोधी भ्रष्टाचार में थे, उनको भी वॉशिंग मशीन में लाके अपने इकट्ठे कर रहे हैं। बताइए। और जो आ गया उसके बाद उसके मुकदमों का पता ही नहीं लगता कहां गया। प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में शुवेंदु को बनाया मुख्यमंत्री, उससे पहले क्या कहा था उसके बारे में? नोट गिनते हैं, भाषणों में कहते थे। जिस व्यक्ति को आपने खुद मॉक किया हो, जिसकी खिल्ली उड़ाई हो, उसको आप बंगाल का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। एनसीपी के बारे में क्या कहा करते? नेचुरली करप्ट पार्टी। अजीत पवार का क्या था? चक्की पीसिंग और पता नहीं क्या क्या। देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री क्या कहते थे? 60,000 करोड़ का घपला हुआ है। अगले दिन वो डिप्टी सीएम हो गए बीजेपी की सरकार में। तो इसको इन्होंने एक्सेप्टेड फिनोमिना बना दिया। नया भारत असल में तो ये है, विश्वगुरु भारत ये है कि भ्रष्टाचारी और कोई नहीं रुकेगा, हमारे यहां के टिकेगा। ये है विश्वगुरु की विकसित भारत की परिकल्पना। और डेली जितने भी आप स्कैंडल्स देख रहे हैं, इनको आइसोलेशन मत देखिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक लार्जर डिजाइन का हिस्सा है, लार्जर डिजाइन का। कांग्रेस मामले में कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठा दिया, राम मंदिर वाला एक्सप्रेस के बाद आज पवन खेड़ा ने खूब खिंचाई की और किया। आपको पता है छूट भैया, कोई भंडारी करके कौन प्रवक्ता है, और वो आपकी जो एजेंसी है, जांच एजेंसी, उस पर बाइट चल रहा भाई का क्या कि खड़गे ने बहुत बड़ी लूट की अपने परिवार के साथ मिलकर ट्रस्ट के नाम पर। जाओ कर लो मुकदमा दर्ज करो ना, कौन रोक रहा है तुम? लेकिन मोहन यादव का सवाल थोड़ी दब जाएगा, राम मंदिर का सवाल थोड़ी दब जाएगा, उनकी भी जांच कराओ। कोई है जांच? कौन करेगा जांच? बताइए आप। एक से एक बड़े मामले आशीष भाई। वनतारा के मामले में हमने देखा, आपके 20-20 साल लगते हैं अदालतों में, इलेक्शन पिटीशन होने में 20 साल लगते हैं। वनतारा का मामला 1 महीने में सेटल हुआ नहीं हुआ, और क्या कहा? आगे से भी कोई पिटीशन एंटरटेन नहीं होगी। याद होगा ना आपको। तो सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा है। आपका राज्यसभा का नामांकन रद्द कर दिया मैंने, कहते हैं कि ये कुछ भी अर्जेंट नहीं, कल सुनेंगे। कल जब तक हियरिंग आई तब तक मुझे डिक्लेयर कर दिया ये राज्यसभा एमपी हो गए, इलेक्शन पिटीशन जाओ। हेमंत भाई, यही बात तो हम लोग शुरू किए थे ना कि 1000 साल का सपना बेच रहे हैं। जो कहते थे कि 2050 भी नहीं चलेगा, वो कह रहे हैं 1000 साल बाद का प्लान बना रहे हैं। ये इसलिए सब हो रहा है कि हम कहें ना, इसको म्यूचुअल समझना होगा। म्यूचुअल है। मैं बार बार, बहुत दर्शक बहुत गुस्सा को लिखते हैं कि तुम ज्यादा होशियार हो। कोई बात नहीं है, बार बार मैं कहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। ये म्यूचुअल है। नरेंद्र मोदी कुछ भी कह के राज नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी कुछ भी कह के राज तब कर सकते हैं जब उनके कुछ भी कहे हुए को हम सिरोधार्य कर लेंगे। वो कुछ भी कह के निकल जाए और हम कहेंगे वाह मोदी जी वाह, तभी वो चल पाएगा, तभी चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। हम लोग सब में, अब मोहन यादव की इतने देर से चर्चा कर दिए। कल मोहन यादव का जब पूरा चैप्टर खुला, पूरा क्या खुला है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, तो छोटा सा हिस्सा खुला है। वो सिलेक्टिव, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव उतना छाप करके क्या मोटिव है, देखिए आगे। तो जो है छप गया। उस पर एक भाजपा के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता ने सफाई क्या दी पता है आपको? अब ऐसा प्रवक्ता, अगर ऐसी सफाई जनता स्वीकार कर रही है तभी वो दे रहा है, नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं है कि दे दे। उसने कहा कांग्रेस में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इनका तो 500 बीघा से प्रॉपर्टी शुरू होती है, तो मोहन यादव दिक्कत सबको हो रही है। अब बताओ, ये लॉजिक बताओ। कुतर्क। प्रधानमंत्री जी ने बताया, रिपब्लिक के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप समझा कीजिए, कुतर्क से सावधान रहें। कौन से कुतर्क हैं जो मैं और आप करते हैं? जो वो करते हैं वो तर्क है। ये जो आपने बताया कि डिफेंस में ये कहा कि 500 एकड़ से शुरू होती है, कुतर्क ये है, आइडियल कुतर्क ये है।
लेकिन ये उसको आशीष भाई नहीं समझेंगे। अब ये भी जब मैं और आप बात करें, एक बहुत अच्छी टिप्पणी आई है, बहुत ही अच्छी टिप्पणी आई है। अच्छा हुआ कि राम जी की सेना में वानर थे। अगर अयोध्या ट्रस्ट वाले होते तो सोने की लंका देखकर रावण की साइड हो जाते। सही बात। फिर वो किसी रघुनाथ राम जी के साथ वो उधर ही चले जाते। रावण को कहते तुम मेरी उंगली पकड़ो। हाँ, हाँ, क्या समस्या है? आस्था का व्यापार कर डाला भाई। श्री राम से बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? उनका मंदिर बनने से पहले जमीनें खरीदी जा रही है, उनका मंदिर बने जाने बाद चंदा चोरी किया जा रहा है, एसआईटी का नाटक किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, गिरफ्तारी हो रही है। और पोमेरियन क्या छाप रहे हैं कि 15 लोगों को बता दिया गया अयोध्या नहीं छोड़ना, चले गए तो तुम क्या कर लोगे? या तो नीरव मोदी और भाग्य, या तो ललित मोदी भाग्य, भाग्य नहीं ले आए आप। दाऊद को घसीट के लाने वाले थे, ये सारे भगा दिए लुटेरे। हजारों करोड़ के जो लुटेरे हैं वो ऐश काट रहे हैं बाहर। और आप और मैं, हमारी परिस्थिति देख लो यहाँ पे देश में क्या है। आम आदमी की जो आज गत है वो इतिहास में ऐसी कभी नहीं, लेकिन हमारी कायरता इस देश की दुखती नब्ज है, उसी को उन्होंने पहचान लिया है, उसी के सारे राज कर रहे हैं। वो 1000 साल ला के तो भी फर्क नहीं पड़ता, उसका जुगाड़ कर दिया है ज्ञानेश गुप्ता ने, फिट जुगाड़ कर रखा है, सत्ता से बाहर नहीं होना वो आदमी। ये तो केवल और केवल लोग अगर समझेंगे तो बात बढ़ेगी, वरना आशीष चित्रांशी घर में भगत सिंह जब पैदा होगा तो होगा, उसके लिए फिर मुझे आजादी और लोकतंत्र का हक नहीं। मुझे लोकतंत्र का हक तभी है जीने का जब मैं सड़क पे आऊं अपनी बात के लिए, वरना तो सारे देश में जो हो रहा है वो चलता रहेगा, ये आनंद में। चलिए इजाजत दीजिए, हमें खबरें हैं, हमारा काम है खबरें बताना, पहुंचाना, क्योंकि अगली खबर और भी तैयार है तो वो भी लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।